अभी करेंगे साइक्लिक अल्कीन। ये एक इंटरेस्टिंग है कि हमने लीनियर अल्कीन्स किया, स्ट्रेट चेन अल्कीन किया, हमने ब्रांच अल्कीन्स को स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे ये साइक्लिक अल्कीन। तो साइक्लिक के लिए देखो एक स्केलेटन मेरे पास ऑलरेडी है कार्बन का, जहाँ पे कार्बन कार्बन दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कार्बन स्केलेटन मीन्स व्हाट, इसमें ओनली कार्बन का बॉन्डिंग है, इसमें बाकी के जो उसके आइटम्स अटैच होते हैं कार्बन को छोड़ के, उसको हम नहीं लिखते, उसको हम नहीं शो करते, उसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। तो दिस इज द कार्बन स्केलेटन जहाँ पे 6 कार्बन है और वो एक दूसरे से अटैच है इन अ साइक्लिक मैनर। कौन से मैनर में? साइक्लिक मैनर में अटैच है। और यहाँ पे देखो केयरफुली, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट? डबल। जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो हाइड्रोकार्बन है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोलते हैं। तो दिस इज द साइक्लिक अल्कीन। और आप केयरफुली देखो कि ये कार्बन स्केलेटन है, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल दोनों सेम है, बट ये ओनली द स्केलेटन है और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो है, प्लस बाकी के बॉन्ड बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन का सपोर्ट। ठीक है, तो दिस इज द साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं, क्योंकि 6 कार्बन इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो 6 कार्बन है तो हम बोलते हैं हेक्सेन, बट वहां पे डबल बॉन्ड है तो वी कॉल हेक्सीन, प्लस वो साइक्लिक फॉर्म है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक हेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन। तो दिस इज अ साइक्लोहेक्सीन। इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल, लिक्विड फॉर्म में होता है साइक्लोहेक्सीन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ भी करने को ट्राई करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करके बॉन्ड को लिख के हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कैसा बनता है। तो देखो, विल ट्राई टू ड्रॉ दैट मॉलिक्यूल। साइक्लिक एल्कीन्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं साइक्लो, इसका एग्जांपल ले रहे हैं साइक्लोहेक्सीन। वी आर स्टडिंग साइक्लोहेक्सीन। तो 6 कार्बन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देखो 6 कार्बन्स है यहाँ पे, मैंने 6 कार्बन को जस्ट अरेंज किया है, अब तक तो बॉन्डिंग भी नहीं किया। पहले तो हम क्या करेंगे, सबके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने को ट्राई करेंगे। फर्स्ट है सिंगल कोवैलेंट, ओके, और ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बन गया हमारा कार्बन स्केलेटन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट हमें कंप्लीट अगर मॉडल बनाना है, कंप्लीट अगर मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है, तो हमें हाइड्रोजन को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो केयरफुली देखो, देखो यहाँ पे ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मुझे लिखना पड़ेगा, तो उसका टेट्रा वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कितना बॉन्ड है? 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन शो करना पड़ेगा। ये कार्बन का कोई मुझे बोल सकता है देखो 2 बॉन्ड है, तो हमें कितना हाइड्रोजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। इधर भी 2 हाइड्रोजन शो करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी 2 बॉन्ड। यहाँ पे भी देखो कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 2 बॉन्ड्स है, तो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, तो वी रिक्वायर्ड 2 हाइड्रोजन। इधर भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो वी हैव टू राइट 2 हाइड्रोजन। इसको और कंडेंस फॉर्म में आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसा, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस CH2। ये देखो ये CH2, इधर ये है CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, हियर CH2 अगेन CH2। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? साइक्लोहेक्सीन। पता चला, जहां पे 6 कार्बन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ इन अ साइक्लिक मैनर, और किसी 2 कार्बन के बीच में, यानी 2 कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है? डबल। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम करेंगे विच इज अ रियली इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल, दैट वी कॉल इट एज बेंजीन। क्या है वो? बेंजीन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री में, बेंजीन। जहां पे आप केयरफुली देखोगे 6 कार्बन ही है, जहाँ पे ये वाले में कैसे 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है, बट यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड। तो मैं आपको शो करता हूँ 3 डबल बॉन्ड कैसा है। ये एक डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, बाद में दूसरा ये डबल बॉन्ड है, और ये तीसरा डबल बॉन्ड। तो देर आर 3 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड, सेकेंड एंड द थर्ड डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड आप केयरफुली देखो, अल्टरनेटली अरेंज है। अल्टरनेटली मीन्स एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, उसका नेक्स्ट में क्या है? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अगेन डबल बॉन्ड है, उसका नेक्स्ट में क्या है? सिंगल बॉन्ड। उसके नेक्स्ट में डबल बॉन्ड है, देखो ये वाला केयरफुली देखो, और यहाँ पे क्या? सिंगल। इसको बोलते हैं अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये मॉलिक्यूल है और इसको हम बोलते हैं बेंजीन। एंड ये जो मॉलिक्यूल का जो अभी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसा ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कंफ्यूजन था साइंटिस्ट कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी,
कि देयर आर ऑलमोस्ट 300 टू 400 स्ट्रक्चर प्रपोज किए। अगर आप देखोगे तो ये कैसे एक लिक्विड है, सिंपल कलरलेस, एक्चुअली वो लिक्विड है। टिपिकल उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कैसा स्मेल आता है, पेट्रोल का कैसा स्मेल आता है, वैसे थोड़ा सा हल्का सा स्मेल आता है उसको। बट इसका स्ट्रक्चर लोगों ने अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, ऑलमोस्ट 400 स्ट्रक्चर्स को लोगों ने डिजाइन किया था, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और उसके लिए उन्होंने एविडेंस दिया था कि ये स्ट्रक्चर रहेगा। बट फाइनली ये जो साइंटिस्ट जिसका आप ये फोटो देख रहे हो, इनका नाम है केकुले, उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया, ये स्ट्रक्चर, ये केकुले स्ट्रक्चर है। और आज आज जो हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअली केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन माना जाता है। ओके, तो आप बोलेगे सर ये इनको कैसा समझ में आया, इन्होंने इसको कैसा इन्वेंट किया? तो ये बहुत रिसर्च कर रहे थे, ये बेंजीन के मॉलिक्यूल के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे थे। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी ऐसा है कि उन्होंने क्या सोचा कि वो थिंक कर रहे थे और उन्होंने इमेजिन किया कि एक स्नेक होगा। आप थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा सा मजेदार किस्सा है। एक स्नेक होगा और स्नेक ना, ये स्नेक है अपना, और ये स्नेक का ये मुंह है, और अपने मुंह में उसने खुद का ही पूंछ पकड़ के, टेल पकड़ के रखा है। ओके, और उससे एक ऐसा कुछ ऐसा एक साइक्लिक ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया। आई थिंक ऐसा भी एक स्टोरी है कि ये इसको ड्रीम आया, ये सो रहा था और उसको ऐसा एक सपना आया, सपने में उसने देखा कि एक सांप है और उसने अपना ही पूंछ अपने मुंह में पकड़ के रखा है। देखो ये उसका मुंह है, इस मुंह में उसने अपना ही पूंछ पकड़ के रखा है और उसने ऐसा कुछ साइक्लिक ऐसा अरेंजमेंट किया है, और उसने इमीडिएटली उठ के स्ट्रक्चर एक पेपर पे लिख दिया, और वो लोगों को बाद में उसका स्टडी किया गया, उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस वगैरह किया गया, और ये स्ट्रक्चर आगे जाके एक्सेप्ट हुआ। तो दैट स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज केकुले स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, बेंजीन। ठीक है, तो हम ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल है, उसको हम अपने बॉन्ड के फॉर्म में उसको लिखने को ट्राई और समझेंगे। अगर आपको ड्रॉ करना है पेपर पे तो उसको कैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ये ड्रॉ करना। जस्ट क्या करना, 6 कार्बन्स को लिखो इन अ प्रॉपर वे। आगे जाके उसको हमें साइक्लिक फॉर्म में लिखना है, ऐसा लिखो 6 कार्बन को। और मैंने क्या बोला, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एंड वो अल्टरनेटली अरेंज। मीन्स व्हाट, अगर यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूँ तो नेक्स्ट कार्बन इसके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। उसके नेक्स्ट में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। उसका नेक्स्ट में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसका नेक्स्ट में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? ओके, और यहाँ पे आगे डबल बॉन्ड। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया और यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ किया। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ करो तो इधर आपका क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे अगर आपका डबल बॉन्ड है तो इधर क्या आ जाएगा, सिंगल। तो दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है, कुछ इशू नहीं। ये जो मैंने ड्रॉ किया वो कार्बन स्केलेटन एक्चुअल स्ट्रक्चर में प्रॉपर। इसको अगर करना है तो हमें उसका वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हमें उसको हाइड्रोजन भी अटैच करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू, आप ये केयरफुली देखो, कार्बन, एक कार्बन का 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, और कार्बन कितना बॉन्ड बना था, 4 बॉन्ड। तो 4th बॉन्ड बनाने के लिए हम सपोर्ट किसका लेंगे, हाइड्रोजन। सेम सभी कार्बन के केस में वही स्टोरी है, सभी 3-3 बॉन्ड बना चुके हैं। देखो 1 2 3, ये भी देखो 1 2 3, ये भी देखो 1 2 3, सबका 3-3 बॉन्ड बन चुका है। तो एक ही बॉन्ड बनाना बाकी है, तो हमें एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, बेंजीन। एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है बेंजीन का, बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बट इसका एक डार्क साइड है, ये बहुत ही वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल मीन्स अगर आपने उसको बीकर में यहाँ पे रखा तो ऐसा उसका स्मेल आता है डिस्टिंग, और बहुत फास्ट वो इवेपोरेट होता है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री, 100 के नीचे है। तो 80-81 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इमीडिएटली वेपराइज होगा तो उसका एक सा स्मेल है। आप इमेजिन करो, आप पेट्रोल रखते हो तो कैसा इमीडिएटली स्मेल आता है कि पेट्रोल का स्मेल आ रहा है, डिस्टिंग कैसा स्मेल आता है, वैसे टाइप का इसका कुछ स्मेल होता है। तो उसका स्मेल आएगा। अगर ये जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा रिस्की मॉलिक्यूल, थोड़ा डेंजरस मॉलिक्यूल। डेंजरस मीन्स हाईली कार्सिनोजेनिक मॉलिक्यूल। कार्सिनोजेनिक मीन्स अगर आप उसका रेगुलर इसके कांटेक्ट में हो, रेगुलर इसके जो फ्यूम्स होते हैं, फ्यूम्स आप इनहेल करते हो, मीन्स क्या करते हो, ये मॉलिक्यूल्स आप इनहेल करते हो आपके लंग्स में, तो ये थोड़े से रिस्की मॉलिक्यूल्स है, इससे कैंसर होता है। तो जब भी ये मॉलिक्यूल के साथ कोई काम करता है, आप काम करोगे, कभी मौका मिला तो थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करो। ऐसा नहीं कि एक दो दिन और 2 आवर्स काम किया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लॉन्ग पीरियड तक अगर आप इसके साथ एक्सपोज हो लैब में तो इशू हो सकता है, नहीं तो इतना इशू नहीं है। बट फिर भी अगर आप ऐसे कुछ मॉलिक्यूल के साथ जब स्टडी काम करते हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशन करके ही काम करना।
ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ बेंजीन। हाईली फ्लेमेबल है, हाईली कार्सिनोजेनिक है, हाईली वोलेटाइल, थोड़ा सा हाईली वोलेटाइल है क्योंकि 80 डिग्री है तो उड़ जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेंजीन। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज अल्काइन, जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वो अभी अल्कीन का केमिस्ट्री हमने स्टडी किया, अभी हमें क्या करना है, अल्काइंस का केमिस्ट्री स्टडी करना है। तो उसके पहले मैं थोड़ा आपको मॉडल दिखाता हूँ अल्काइंस का। तो दिस इज द मॉडल ऑफ अल्काइन, जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में देखो तीन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप बोलोगे अपने अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड किया था, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड था, और अल्काइंस में क्या ट्रिपल बॉन्ड है। सर इसका कुछ इसका क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि अल्केन्स में कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मीन्स आप इमेजिन करो ये एक पेन है, और पेन को इमेजिन करो एक बॉन्ड है। अल्कीन्स में ये कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये दो बॉन्ड बॉन्ड होते हैं। तो अगर आपको अल्केन्स में जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, तो थोड़ा इजीली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्कीन्स में दो बॉन्ड बॉन्ड आ गए, तो कार्बन कार्बन में दो बॉन्ड आ गए। तो अभी आप दो पेन को एक साथ तोड़ने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एनर्जी ज्यादा लेना है। सेम केस में होता है जब आप डबल बॉन्ड के बारे में सोचते हो, उसको ब्रेक करना है, तो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड। सेम वे अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड है, अगर तीन बॉन्ड है आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखो ये तो और स्ट्रॉन्ग है और डिफिकल्ट हो गया ब्रेक करना। तो बॉन्ड के बीच में जो स्ट्रेंथ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो वेरी होता है। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू व्हाट, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दी अपना अल्कीन, अल्कीन नहीं सॉरी अल्काइन, जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप केयरफुली देखोगे तो ये कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, दो ही कार्बन इन्वॉल्व है, तो उसको हम बोलेंगे इथाइन। अभी ये इसका एक्चुअल नेमिंग कैसा है, आगे जाके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमें आईयूपीएसी वगैरह स्टडी करना है, तो हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखो ये कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड व्हाट, द थर्ड बॉन्ड। दिस इज कार्बन फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड विद द अनदर कार्बन। तो यहाँ पे एक्चुअल जो बॉन्डिंग कैसा होगा, कैसा इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होगा, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज और शेयरिंग, नॉट एक्सचेंज एक्चुअली शेयरिंग कैसा होगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वो अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करने को। अभी हम लोग एसिटिलीन मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे। एसिटिलीन का दूसरा नाम है इथाइन। क्या नाम है, इथाइन। इथाइन मीन्स देयर आर टू कार्बन्स कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड दो कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, एंड ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट। तो ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है उसको थोड़ा स्टडी करें। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को ट्राई किया, पहले हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर दैट इज 6, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, तो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी और इसके। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अल्कीन में सॉरी अल्काइन में क्या हो रहा है, देखो ये इथाइन है, अल्काइन में क्या हो रहा है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करता है। इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसको अवेलेबल करके देगा, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको अवेलेबल करके देगा, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा, वो देखो अभी जरा। देखो ये एक कार्बन है जिसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन वो यूज करता है बॉन्डिंग के लिए ये कार्बन के साथ, और ये ओवरलैप करता है। ये यहाँ पे देखो आप, ये ऐसा एक्चुअली 3 बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बट हमें इसको ओवरलैप करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग में पहला ऑर्बिटल्स क्या होता है, ओवरलैप। अभी ओवरलैप करने से क्या हो गया, जो पहले हर एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट थे, हर एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट थे, अभी उसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, खुद के 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, और ये नेबरिंग कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट। सेम स्टोरी इसका हो गया, दोनों के साथ 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे टेक द सपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है आप यहाँ पे लिखिए, तो ओवरलैप करके हाइड्रोजन अपना ड्यूबलेट कंप्लीट कर रहे हैं, और कार्बन, दोनों कार्बन अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में सक्सेसफुल। अगर आप केयरफुली देखो कि ये कार्बन के साथ ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये वाले कार्बन के साथ ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पे ट्रिपल जो बॉन्ड बना वो केयरफुली आप देखो कैसा बन रहा है। ये कार्बन था, ये दूसरा कार्बन, इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 1 2 3 4। ये कार्बन के साथ पास भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो शेयरिंग से देखो केयरफुली क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप ये सबको दिख रहा है। तो देखो ये एक फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड बना, ये सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड और ये थर्ड कोवैलेंट, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ये जो टाइप के मॉलिक्यूल्स है इसको हम बोलते हैं अल्काइंस। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइंस। एंड रिमेनिंग जो वैलेंसी है उसके लिए हम किसका सपोर्ट लेंगे, हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन दिस हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड होगा बिटवीन दिस हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है और इसको आप बोल सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और ये अपना स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज बॉन्ड के फॉर्म में मैंने शो करके रखा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल। इसको और कंडेंस फॉर्म में अगर आपको लिखना है, कंडेंस फॉर्म, इसको ऐसा लिखा जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और C2H2। C2H2 मीन्स इसका जनरल नहीं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्म। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2 कार्बन आर देयर एंड 2 हाइड्रोजन आर देयर। तो दिस इज द वे जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल है जिसका दूसरा नाम है इथाइन, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है। इसको बोलते हैं कॉमन नेम और इसको बोलते हैं IUPAC नेम। IUPAC ये टॉपिक आगे जाके हमें पढ़ना है, नेमिंग का। तो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है एक्चुअली, बट दोनों में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं उसका हमने अभी स्टडी किया। ओके, और एक मॉलिक्यूल थोड़ा स्टडी करेंगे जहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 कार्बन्स वी कैन राइट 3 कार्बन्स। तो देखो वी राइट डाउन द 3 कार्बन, स्ट्रेट चेन अल्काइंस का ही स्टडी हम करेंगे जहाँ पे 3 कार्बन एक दूसरे के साथ एसोसिएट है और उसमें फर्स्ट 2 कार्बन के साथ में क्या बनाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा और सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में हम क्या बनाएंगे, सिंगल। ओके, तो वी कॉल दिस मॉलिक्यूल एज अ प्रोपाइन, मगर अभी भी पूरा नहीं बना है। दिस इज ओनली द कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन मींस कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो मैंने शो किया। अभी हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो बॉन्ड्स है वो बनाने के लिए हम हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो आप केयरफुली देखो, ये कार्बन का ऑलरेडी 3 बॉन्ड था, तो और एक ही बॉन्ड बनाना बाकी था, तो वो हाइड्रोजन ने बना दिया। यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोजन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, वी कॉल दैट मॉलिक्यूल एज प्रोपाइन। क्या बोलते हैं, ये जो आइन है वो इंडिकेट करता है ट्रिपल बॉन्ड, इसको इंडिकेट करता है। और ये जो प्रोप है वो इंडिकेट करता है 3 कार्बन जिसके बीच में 2 कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल। ओके, मींस अल्काइंस में होता है कि कार्बन का चेन होगा और किसी 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ओके, मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड भी है और वो मॉलिक्यूल हमें अभी अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, और एक मॉलिक्यूल का हम स्टडी करेंगे, ये एक मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, दूसरा हम स्टडी करेंगे ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन में हाउ मेनी कार्बन होगा, 4 कार्बन। ब्यूट में 4 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। एंड फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो मिडल वाले जो कार्बन है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अल्काइंस के कैटेगरी में आ गया और रिमेनिंग कार्बन के बीच में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, सी दैट कार्बन का वैलेंसी कितना आना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 4, उससे ज्यादा एक्सपांड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कार्बन का तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, बट फर्स्ट जो कार्बन है उसके साथ एक ही बॉन्ड एसोसिएट है, तो उसके लिए हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और इधर भी 3 हाइड्रोजन मेंशन। आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑलवेज हाइड्रोजन ही क्यों यूज कर रहे हो, बिकॉज वी आर स्टडिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन इनके साथ ही बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है एंड कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। ठीक है, तो ये है उसका स्ट्रक्चर। इसका अगर मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट CH3, ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया किसका, इसको बोलते हैं ब्यूटाइन। इसमें जो ब्यूट है वो आपको बताता है कि वहां पे 4 कार्बन प्रेजेंट, और वाइन जो बताता है आपको बताता है कि वहां पे ट्रिपल। आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि बाबा आउट ऑफ दिस 4 कार्बन 1 2 3 4, इसका जो उसका अगर आप एक्यूरेटली अगर आपको नेम लिखना है तो उसको लिख सकते हो ब्यूट 2 आइन। इसका मीनिंग क्या है,
ब्यूट मीन्स 4 कार्बन में से जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन उसके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड एंड थर्ड के बीच में। तो जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है वो कार्बन को आपने मेंशन किया। आप अभी आप ऑब्वियसली आप ये ट्रिपल बॉन्ड इधर इधर भी निकाल सकते हैं, ओके। तो वहां पे नेम होगा ब्यूट 1 आइन, मीन्स फर्स्ट कार्बन को ही ट्रिपल बॉन्ड अटैच, ओके। तो इसका कंडेंस फॉर्म मैं आपको लिख के देता हूँ, ये CH, ये CH, ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो दिस इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ व्हाट, प्रोपाइन। पता चला? तो आई होप थोड़ा समझ में आया अल्काइंस का फॉर्मेशन कैसा होता है। हमने इथाइन किया, हमने प्रोपाइन किया, हमने क्या किया, ब्यूटाइन किया, और वो इथाइन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी किया। और इसमें ओनली जो बॉन्ड फॉर्मेशन करके मैंने सिंपली बॉन्ड फॉर्मेशन करके हमने उसको स्टडी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्कीन। और ये अल्कीन्स का हम अभी जनरल फॉर्मूला करेंगे। हर एक मॉलिक्यूल्स है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला हमें करना पड़ेगा। और जनरल फार्मूला ऑब्वियसली आपको पता है कि ये रिलेशन बताता है बिटवीन कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल अगर आप दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो तो उसके साथ हाइड्रोजन कितना एसोसिएट होगा। 3 कार्बन है आपके अल्काइन में तो उसके साथ एसोसिएट हाइड्रोजन कितना होगा। 4 कार्बन है तो उसके लिए एसोसिएट हाइड्रोजन कितना होगा। ये जजमेंट, ये एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए हम जनरल फार्मूला का यूज करते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n -2, CnH2n -2। और ये जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन, इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। तो सपोज अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 कार्बन, जो हमने अभी इथाइन के केस में किया। तो 2 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, ये अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में ये n का वैल्यू 2 है तो आई राइट CnH2n -2। तो C2H कितना है, 2 इंटू 2, n का वैल्यू 2 है, सब्स्टिट्यूट करो 2, C2H 2 2 जा 4 -2, तो क्या बन जाएगा C4 -2 कितना होता है C। तो ये हो गया C2H2। देखो हमने पीछे वाले स्लाइड में यही बनाया था, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, पता चला, ओके। तो ये बनेगा जब 2 हाइड्रोजन एसोसिएट होगा, जब 2 कार्बन होगा, ओके। अगर एक सेकंड हमें 3 कार्बन का भी एग्जांपल लेके स्टडी करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप लोग लिखना है तो लिख लो, नोट्स बनाओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकालो, ओके। पॉज करके स्क्रीनशॉट निकालो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ एंड वी ट्राई टू कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉर 3 कार्बन। अगर 3 कार्बन का अगर चेन है और उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके साथ हाइड्रोजन कितना एसोसिएट होगा, ओके। तो CnH2n -2 है तो C3H2 इंटू 3 -2, C3 6 -2 तो कितना बन जाएगा C3H4। तो हमने जो बनाया था प्रोपाइन, अगर आप केयरफुली देखो प्रोपाइन में देखो, दिस इज ये प्रोपाइन मैंने बनाया था, ओके। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखो ये 4 + 1, सॉरी ये 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया C3H4, ठीक है, ओके। और एक लास्ट एग्जांपल है जहाँ पे n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4। तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, ओके। तो n इज इक्वल टू अगर 4 होगा, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी। तो यूज दैट फॉर्मूला CnH2n -2, C4H2 इंटू 4 -2, तो C4H8 -2, तो क्या होगा C4H6। क्या बना, 4 कार्बन का सीक्वेंस होगा, 4 कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बीच में सेकेंड कार्बन और फर्स्ट कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और उसके बाद जो एसोसिएट हाइड्रोजन होगा वो कितना होगा 6। अगर आपको चेक कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर आप देख लेना, देखो क्या है CH3 CH3 CH3, कितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया 6, पता चला। तो ये हो गया C4H6, 4 कार्बन उसके साथ एसोसिएट 6 हाइड्रोजन। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट अल्काइंस, ओके। अभी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे सर। इसका ये तो समझ में आया कि बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है कार्बन के बीच में इन द केस ऑफ अल्काइंस, मगर इसका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन, हम अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में एसिटिलीन का कुछ यूज है क्या, है बहुत यूज है।
तो आपने देखो ये ऐसा एक वेल्डिंग वगैरह आपने देखा रहेगा, वेल्डिंग जो होता है गैराज में वगैरह, तो वहाँ पे ना ये एसिटिलीन जो गैस जो हमने अभी स्टडी किया फर्स्ट मॉलिक्यूल अल्काइंस में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो स्टडी किया, वो एक्चुअली गैस है। और ऐसे ही देखो ये मरून कलर का जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में उसको हाई प्रेशर से वो लोग पैक करके रखते हैं। और ये वाला जो सिलेंडर है ब्लैक वाला, उसके अंदर अपना ऑक्सीजन गैस है। तो वहाँ पे दो गैसेस है, दो सिलेंडर में, एक सिलेंडर में अपना ऑक्सीजन गैस, ये जो ब्लैक वाला है वो ऑक्सीजन गैस होगा और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस होगा। और ये जो कलर है मरून कलर का जो सिलेंडर है, उसके अंदर अपना एसिटिलीन गैस को पैक कर भर के रखते हैं हाई प्रेशर से। और ये दो गैसेस को, अगर देखो ये दो पाइप है, दो पाइप से दो गैसेस को यहाँ पे मिक्स करते हैं और आगे जाके ये पूरा उसका डायग्राम है, आगे जाके लाइटर वगैरह जो होता है उसको यूज करके इसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद एक हाई फ्लेम डेवलप होता है, एक तगड़ा सा फ्लेम बनता है। ये फ्लेम का टेम्परेचर 3000 डिग्री के से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब ये 3000 डिग्री से क्या होगा फायदा, इससे आप ये मेटल को कट कर सकते हो। अगर दो मेटल को ज्वाइन करना है तो उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाके उसको मेल्ट करके उसको ठंडा कर दो, वो अपने आप कुछ टाइम के पास क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो कार इंडस्ट्री है, गैराज में है, बड़े बड़े शिप्स को अगर आपको डिजाइन करना है तो यहाँ पे ये वेल्डिंग का बहुत यूज होता है। तो ये वेल्डिंग करने के लिए ये गैस यूज होता है, कौन सा एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। मींस ऑक्सी मींस फॉर ऑक्सीजन, एसिटिलीन मींस फॉर एसिटिलीन। वो जो इथाइन किया था वही एसिटिलीन है। ये दोनों का मिक्स करके जो मिक्सचर होता है उसको हम बर्न करते हैं और उसे जो हीट निकलता है, आप बोलोगे सर इतना हीट कैसे निकलता है, मगर आप देखो मैंने अभी जो बीच में स्ट्रक्चर बनाया था, देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड C था, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्ट, उसको ब्रेक करने के लिए देखो ये तो सिंगल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड टूटा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटा। तो ये तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। और ये जब टूटता है, ये जब ब्रेक होता है, उससे जो हीट निकलता है वो हीट को यूज करते हैं इसके लिए, ये मेटल को क्या करने के लिए, कट करने के लिए। तो ये है ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, बहुत तगड़ा होता है। एंड जब ये टूटता है तो बहुत सारा, क्योंकि बॉन्ड के अंदर बहुत स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड एनर्जी। उसको बोलते हैं जब बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड डिसोसिएट होता है, टूटना मीन्स डिसोसिएट होना मीन्स बॉन्ड को तोड़ना। जब ये टूटेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो हीट को यूज करके हम ये मेटल को क्या करते हैं, कट करते हैं। आप सोचो ना 3000 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है तो कितना हीट क्रिएट होता है। एंड इसका हम यूज करते हैं एज अ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्काइन एसिटिलीन। और एक एप्लीकेशन हम ये अल्काइंस का करेंगे जहाँ पे आप ये केयरफुली देखो, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है और स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ भी नहीं करना है, बट थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये मॉलिक्यूल के साथ कि ये जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, जहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत सारे में एक्चुअली 2 ही ट्रिपल बॉन्ड है। और ये मॉलिक्यूल इतना टॉक्सिक है कि ये कहाँ पे मिलता है, साउथ अमेरिकन फ्रॉग्स जो होते हैं उनके जंगल में जो फ्रॉग्स है, फ्रॉग का जो ऊपर का जो स्किन होता है वो स्टिकी ऐसा फ्लूइड वो स्किन के ऊपर से निकलता है, वो स्टिकी लिक्विड में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और वहाँ पे जो ट्राइब्स है, वहाँ पे जो आदिवासी है, वो जो शिकार करते हैं, शिकार करते वक्त ये एरो को यूज करते हैं, वो एरो के ऊपर ये इसको लगाते हैं, ये केमिकल्स को लगाते हैं और उसके बाद ये अपने शिकार को मारते हैं। और इतना पॉइजनस है कि विद इन फ्यू मिनट्स ये शिकार उनका मर जाता है। ओके, तो ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल है जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने एसिटिलीन में स्टडी किया और एक यहाँ पे भी स्टडी किया कि ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स है जो नेचुरली ऑकरिंग है जहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसका यूज बहुत बहुत हजारों साल से लोग यूज करते आ रहे हैं, वहाँ पे जो ट्राइब्स है वो लोग। ठीक है, दिस आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ एसिटिलीन, जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, और ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करेंगे। ओके।